हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम एक्सेप्टेड। आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी 2022। इस वीडियो में 25 क्वेश्चन होंगे रीजनिंग के। मैं आपको डेली रीजनिंग और मैथ का प्रैक्टिस सेट कराता हूं, जो कि एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराता हूं। ठीक है, देखिए आपका जो सिलेबस है वो चेंज हो चुका है। 20 क्वेश्चन रहेंगे रीजनिंग के, 20 क्वेश्चन रहेंगे आपके मैथ के, 20 क्वेश्चन रहेंगे आपके हिंदी के। और ये तीनों सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। इन तीन सब्जेक्ट में, हिंदी, रीजनिंग, मैथ में। जीएस तो ऐसा है 20 में से आप 5 से 6 क्वेश्चन कर ही ले जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको रीजनिंग, मैथ और हिंदी का मैं प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा। मतलब रीजनिंग मैथ का लेके आ रहा हूँ तो आप हिंदी का भी लेके आऊँगा प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहना जब तक आपका एग्जाम ना हो। 10 जनवरी से आपके एग्जाम स्टार्ट होने हैं। तो चलिए देखते हैं। और भी आपने प्रैक्टिस सेट नहीं लगाए तो हमारी यूट्यूब की प्लेलिस्ट पे जाके एसएससी जीडी 2022 के नाम से प्रैक्टिस सेट डले हुए हैं प्लेलिस्ट पे, तो वहाँ पे लगा सकते हो। ये रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 4 है, चौथा प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले आपने रीजनिंग के 3 प्रैक्टिस सेट नहीं लगाए और मैथ के 3 प्रैक्टिस सेट अपलोड मैं कर चुका हूँ। ठीक है, और आप लोग बताइएगा आपका 25 में से कितना स्कोर रहा है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा हुआ है। कोडिंग डिकोडिंग से पहला क्वेश्चन है। एक निश्चित कूट भाषा में किलोग्राम को ये लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में एयरक्राफ्ट को क्या लिखा जाएगा। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा इसमें लॉजिक। देखिए समझाने के लिए लिख रहा हूँ। किलोग्राम को क्या लिखा जाता है, KILOGRA। किलोग्राम को लिखा जाता है LZQFNKH और J, ये लिखा जाता है। तो इसमें क्या लॉजिक है, देखिए जब भी कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको यह कोड लगाना है कि क्या पता किलोग्राम के जो अल्फ़ाबेट है उनका कोड यही तो नहीं है। इसका मतलब के का कोड AL, ऐसा तो नहीं है। देखिए एयरक्राफ्ट में F है तो यहाँ पर F कहीं भी नहीं है, तो ये कोड आपका नहीं हो सकता है। सबसे पहले ये कोड यही लगाना है एसएससी जीडी में, क्योंकि यह क्वेश्चन कोडिंग और डिकोडिंग का हर बार ऐसा लॉजिक लग रहा है। फिर आपको दूसरा लॉजिक लगाना है जल्दी से। तो यहाँ पर देखिए किलोग्राम में आप देख पाओगे कि आता है 11वें नंबर पे, आई आता है 9वें नंबर पे। जब आपको कोई समझ में ना आए कि कौन सा कोड है तो इनका नंबर लिख लेना है। एल आता है 12वें नंबर पे, ओ आता है 15 नंबर पे, जी आता है 7वें नंबर पे, आर आता है 18वें नंबर पे, एक आता है 1वें नंबर पे, एम आता है 13वें नंबर पे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एम 13वें नंबर पे आता है और एल जो है 12वें नंबर पे आता है, जेड 26 नंबर पे आता है, क्यू 17 नंबर पे आता है, एफ 6वें नंबर पे आता है, एन 14 नंबर पे आता है, के 11वें नंबर पे आता है, एच 8वें नंबर पे आता है और जी आता है 10वें नंबर पे। समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देख पाओ क्या लॉजिक है। तो देखिए यहाँ पर 13 से इन्होंने -1 किया है, पीछे से -1 करके अल्फ़ाबेट आगे लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर देखिए माइनस यहाँ भी 1 किया गया है, ऐसे यहाँ पर -1 यहाँ भी किया गया है। सभी में क्या हो रहा है, -1 हो रहा है, देख पा रहे होंगे। ठीक है, पीछे से आगे उठकर अल्फ़ाबेट -1 हो रहा है। तो सभी में देखिए आप देख पा रहे हो -1 हो रहा है, इसमें भी -1 हो रहा है, इसमें भी -1 हो रहा है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, हमें ज्ञात करना है एयरक्राफ्ट का। तो आपको समझ लिया कि आपका कोड क्या है, क्या हो रहा है, -1 हो रहा है पीछे से अल्फ़ाबेटों में। तो ऐसे ही हम कर लेते हैं। हमें ज्ञात करना है किसका, हमें ज्ञात करना है एयरक्राफ्ट का। तो लिख लेते हैं समझाने के लिए, एयरक्राफ्ट का ज्ञात करना है। एयरक्राफ्ट का क्या करना है, ज्ञात करना है। तो टी आता है 20 पे, -1 करोगे तो क्या बनेगा, एस। एस जो कि आपके 3 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन में है, ये कट गया, ये कट गया, क्योंकि यहाँ पर एस नहीं है। समझ में आया। फिर देखिए एफ जो है 6वें नंबर पे आता है, -1 करोगे क्या बचेगा आपका ई। एस के बाद ई जो कि आपके दोनों ऑप्शन में है। ठीक है, फिर आगे देखोगे ए आता है 1वें नंबर, -1 करोगे तो जेड। अब यहाँ पर देखिए जेड जो है वो आपके यहाँ पर है, तो आप ऐसा कीजिए जो लास्ट वाला नंबर है इसमें -1 कर दीजिए डायरेक्ट, पूरा चेक नहीं करना पड़ेगा आपको। तो देखिए ए आता है 1वें नंबर, -1 करोगे तो जेड, जेड जो है वो आपका लास्ट में जाएगा जो कि आपके पहले वाले ऑप्शन में है। इससे क्या होगा, जल्दी कर पाओगे। तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या डिफरेंट अल्फ़ाबेट लिखे हुए थे। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पजल है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। 8 मित्र PQRSTUVW एक गोल मेज की परता इसके केंद्र की ओर उन्मुख करके या अभिमुख करके होकर बैठे हैं PRS के बीच में। तो हम क्वेश्चन को नहीं पढ़ते हैं, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, क्योंकि इस प्रकार क्वेश्चन को सिर्फ डायरेक्ट सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कह रहा है एक किसमें, गोल मेज में। तो यहाँ पर देखिए एक गोल मेज बना ली हमने,
जो कि 8 व्यक्ति है, तो यहाँ पर 8 व्यक्ति को हम बिठा देते हैं इस प्रकार से, ये बैठ गए 8 व्यक्ति। जब भी आपसे कहे केंद्र की ओर मुख करके बैठे, केंद्र की ओर मुख करके बैठे, तो ये हो जाएगा आपका राइट यानी दायां, हिंदी में भी लिख देते हैं, और ये हो जाएगा लेफ्ट यानी बायां। फिर क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है कि क्वेश्चन पढ़िए, पी आर और एस के बीच में बैठा है, ठीक है, तो आप कहीं भी बिठा दीजिए। तो यहाँ पर देखिए आर यहाँ पर बिठा दिया हमने और एस यहाँ पर, इसके बीच में कौन बैठा है, पी बैठा है। ये चेंज भी हो सकते हैं आगे, तो ऐसा करना है। फिर आगे पढ़ोगे, डब्लू के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, टी बैठा है, तो इसको हम अभी नहीं लिख सकते, डब्लू के बाईं ओर तीसरे स्थान पर इस प्रकार से बना लेंगे, टी बैठा है, यहाँ पे बैठा लिया, क्योंकि अभी सर्कल में नहीं बिठा लेंगे क्योंकि गलती हो जाएगा। फिर आगे कह रहा है एस के एक कदम बाएं बगल में क्यू बैठा है, तो ये देखिए यहाँ पर यदि हम यहाँ पर क्यू बिठा देंगे तो ये दाएं ओर हो जाएगा, यानी आपका एस यहाँ पर बैठा हुआ है और आर यहाँ पर, तो क्यू आपका यहाँ पर बैठ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है एस के एक कदम बगल में बाईं ओर, एस का बाईं ओर कौन होगा, ये वाला होगा आपका, ठीक है, तो यहाँ पर क्यू नहीं बैठेगा, क्यू यहाँ पर बैठेगा। अब यहाँ पर कह रहा है एस के दाईं ओर तीसरे स्थान पर टी बैठा है, तो टी कहाँ बैठेगा, एस के दाईं ओर तीसरे स्थान, 1 2 3, तो टी यहाँ पर बैठेगा। अब यहाँ पर कहा गया था कि डब्लू की बाईं ओर, तो डब्लू यहाँ पर बैठेगा और बाईं ओर ये हो गया आपके, बाईं ओर ये हो गया, तीसरे स्थान पर कौन बैठ गया, टी बैठ गया। फिर आगे क्या कह रहा है, यू और डब्लू के बीच में कौन बैठा है, बी बैठा है, तो आपका देखिए यू यहाँ बैठ जाएगा और बी यहाँ पर बैठ जाएगा, समझ में आया। फिर आगे कह रहा है कि एस और डब्लू के बीच में, एस और डब्लू के बीच में कौन बैठा है, तो आप देख पाओगे एस और डब्लू के बीच में कौन बैठा है, क्यू बैठा है, एस यहाँ पर है और देखिए है क्यू बैठा है, तो क्यू आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में है, तीसरे वाले ऑप्शन में, तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका पजल से 100% आना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि दर्पण के दाईं ओर रखा गया हो तो दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर कई क्वेश्चन में ऐसा होता है, आपको दर्पण यहाँ पर रख देता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ कहा गया है, ठीक है, रखा नहीं है इन्होंने, तो दाईं ओर आपका यही तो हो गया, जिस ओर दर्पण रखते हैं आकृति के उसी ओर आकृति पलटती या अल्फाबेट पलटते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये आकृति है या कह सकते हो अल्फाबेट है, वो इस ओर पलटेंगे, तो जो आपका एस बना हुआ है यहाँ पर, वो आपका लास्ट में इस प्रकार से बन जाएगा। तो आप चौथे ऑप्शन में, चारों ऑप्शन में लास्ट में बना हुआ है, ठीक है। फिर देखिए एक्स है, एक्स को आप चाहे जैसे बना लो, वो आपका ऐसे ही बनेगा। फिर आपका देखिए जी आपका कैसा बन जाएगा, जी पलटेगा आपका इस ओर, तो इस प्रकार से बन जाएगा आपका जी, इस प्रकार से बनेगा जी। तो आप किस वाले ऑप्शन में है, तो देखिए चौथा वाले में नहीं बने, क्योंकि यहाँ पर देखिए पलट गया, ये नहीं बनेगा आपका। आगे देखोगे ये तो बना है इस प्रकार से, ये भी बना है और ये भी बना हुआ है। अब यहाँ पर देखिए 5 है, तो 5 यदि पलटेगा तो आपका किस प्रकार से हो जाएगा, 5 इस प्रकार से हो जाएगा, इस प्रकार से पलटेगा, इस प्रकार से हो जाएगा। तो देखिए आपका इसमें नहीं है, ये भी कट गया और ये भी कट गया आपका, शायद ये कटेगा नहीं, ये नहीं कटेगा। अब आप यहाँ पर देखोगे ये कटे, ये 2 रह गए आपके, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ए है, वो आपका ज्यों का त्यों बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, क्योंकि ए को चाहे ऐसा पलट लो आप, दाएं ओर रखा गया है मिरर को, तो आपका ये वाला कट जाएगा, क्योंकि आप उल्टा बना हुआ है, दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो देखिए यहाँ पर एक श्रृंखला दे रखी है सीरीज की, आपको ज्ञात करना है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। तो समझाने के लिए लिख लेते हैं 240, 258, 278, 300, आगे आपका क्वेश्चन मार्क लगाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जब आपको कोई लॉजिक समझ में ना आए तो आप इनका अंतर देखिए, इनका अंतर कितने का है, 8 1 18 का अंतर है, और यहाँ पर अंतर कितने का है, यहाँ पर आपका अंतर दिख रहा है 20 का अंतर है, और यहाँ पर अंतर कितने का है, यहाँ पर आप देखिए कितने का है, 2 22 का अंतर है, और यहाँ पर आपका कितने का अंतर होगा, तो देखिए यहाँ पर 18 का, फिर 22 का, 20 का, फिर 22 का, तो यहाँ आगे कितने का होगा, 24 का होगा, तो यहाँ पर आपका कितना होगा, 324 होगा, नहीं होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में, चौथे वाले ऑप्शन में, तो चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए सीरीज के जितने भी क्वेश्चन में सारे प्रैक्टिस सेट में आपको करा देंगे, ठीक है, आपको यही लॉजिक लगाने हैं एग्जाम में, ठीक है। ऑलरेडी आपको मैं 3 प्रैक्टिस सेट रीजनिंग का करा चुका हूँ, उसमें आप देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो देखिए यहाँ पर आपको ज्ञात करना है कि इस वाले बॉक्स में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी आकृति या श्रृंखला आएगी। तो क्या लॉजिक है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर आप देख पाओगे पहले वाले बॉक्स में या वर्ग में यहाँ पर क्या बना हुआ है, एस बना हुआ है। एस जो है वो आपके दूसरे वाले बॉक्स में इधर आ गया, ठीक है। फिर तीसरे बॉक्स में यहाँ पर आ गया, तो चौथे वाले बॉक्स में कहाँ पर आएगा आपका एस, यहाँ पे बना के दिखाते हैं, एस आपका इधर आ जाएगा, जो कि आपके चौथे में नहीं है, तीसरे में नहीं है। अब आपके दो ऑप्शन बचे। फिर देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब यहाँ पर एस था दूसरे बॉक्स में यहाँ पर आए तो टी आपका इधर आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए यू जो है, एस यहाँ पर था, यू और एस चेंज हो गए, यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर देखिए एस और बी चेंज हो गए तो आपका बी इधर आ जाएगा, ठीक है, जो कि आपके इसमें नहीं, पहले वाले ऑप्शन में। अब आपका दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाए क्योंकि आपका यही बचा, तीन ऑप्शन कट गए। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, उस संख्या का चयन करें जिसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो आपको ज्ञात करना है यहाँ पर प्रश्नवाची स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर क्या लॉजिक लग रहा है, किस प्रकार से श्रृंखला है। श्रृंखला दो प्रकार से होती है, एक प्रकार इस प्रकार से होती है, इस प्रकार से भी होती है और इस प्रकार से भी होती है। तो तीनों और आपको दिमाग चलाना है यहाँ पर। देखिए तो देखिए यहाँ पर क्या लॉजिक होगा, यहाँ पर बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखिए यहाँ पर लिखा है 28 और यहाँ पर 29, इनको ऐड कर दें 28 + 29 को, तो कितना हो जाएगा 57। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या यह लॉजिक सही है, हमें दोनों चेक करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर लास्ट में लिखा हुआ है 37 और 35, इसको ऐड कर दीजिए तो आपको कितना हो जाएगा 12 और 72 हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी हमारा लॉजिक सही है। तो यहाँ पर देखिए 68 लिखा हुआ है और यहाँ पर 33, तो 33 में हम कितना जोड़ दें 68 हो जाए, या फिर 68 में से कितना घटा दें, ये 33 घटा दें कि आपका बीच वाली संख्या आ जाएगी। तो घटाइए यहाँ पर 5 और यहाँ पर 3, तो 35 आपका संख्या आएगी प्रश्नवाचक स्थान पर। 35 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में, तीसरे वाला ऑप्शन में, तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, 4 अक्षर समूह दिए गए, इनमें से 3 किसी न किसी प्रकार से समान है और एक असंगत है। असंगत का मतलब होता है अलग है। तो यहाँ मैं आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा अलग है। तो लिखिए, देखिए पहले वाले ऑप्शन में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है HSLO, समझाने के लिए लिख रहे हैं। दूसरे ऑप्शन में लिखा हुआ है CXGB। तीसरे ऑप्शन में लिखा हुआ है क्या EBIR। और चौथे ऑप्शन में लिखा हुआ है LOPK। तो जब आपको कोई लॉजिक समझ में ना आए तो इनके अल्फ़ाबेट नंबर लिख लीजिए। अल्फ़ाबेट नंबर लिखते हैं। चलो पहले ऑप्शन में क्या है, H है 8वें नंबर पे, S 19 नंबर पे आता है, L 12 नंबर पे आता है, O 15 नंबर पे आता है, C 3वें नंबर पे आता है, X 24 नंबर पे आता है, G 7वें नंबर पे आता है, B 22वें नंबर पे आता है, E 5वें नंबर पे आता है, B 22वें नंबर पे आता है, I 9वें नंबर पे आता है, I 18वें नंबर पे आता है और L 12वें नंबर पे आता है, O 15 नंबर पे आता है, P 16 नंबर पे आता है, K 11 नंबर पे आता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लॉजिक समझ में आ रहा है आपको, कुछ अंतर या डिफरेंट दिख रहा है। इनमें कहीं भी आपका डिफरेंट अंतर नहीं दिख रहा है। जब कोई अंतर डिफरेंट ना दिखे तो आप इनको जोड़ दीजिए, इनको एडिशन कीजिए। तो यहाँ पर जोड़ो, इनको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 17 17 19 19 और 5 कितना होता है 19, 5 आपका 24, 2 हासिल आई कितनी 1 5, 54 हो गया जुड़ के। अब यहाँ पे इसको जोड़िए दूसरे वाले को, तो यहाँ पर देखिए ये कितना हो जाए 7 7 दूनी 14, 14 और 2 कितना 16, एक हासिल आई 2 और 2 ये 56 हो रहा है। ठीक है, तीसरा चेक करोगे तो तीसरे में देखिए यहाँ पर 5 7 और ये 9 कितना हो जाएगा 16, 16 में कितना 8 ये हो जाएगा 24, 2 हासिल 2 और 1 3 54, ये भी 54 हो रहा है जुड़ के आपका। चौथे वाले ऑप्शन में देखोगे तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा 5 6 और 12, 12 और 2 14, एक हासिल सॉरी 2 हासिलें आई और यहाँ पर कितना हो जाएगा एक हासिल आई थी, तो 4 1 5 54 हो जाएगा। अब यहाँ पर देख पा रहोगे तीन ऑप्शन में एडिशन करने पर या जोड़ने पर कितना मिला हमें 54 54 मिला और दूसरे वाले ऑप्शन में हम 56 मिला। तो 56 आपका किस में मिला दूसरे वाले ऑप्शन में, तो दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाए क्योंकि यही आपका अलग है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है 2 वर्ष पूर्व टी की आयु पी की आयु की दोगुनी थी। वर्तमान में पी की आयु आर की आयु की 3 गुनी थी या 3 गुनी है। 5 साल में पी की आयु 29 वर्ष हो जाएगी। टी की वर्तमान आयु कितनी है? तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 वर्ष पूर्व, 2 वर्ष पूर्व दे रखा है आपको पहले का आयु कितना है। टी की आयु पी की आयु से कितनी है? 2 गुनी। तो ये हो जाएगा 2:1। फिर यहाँ पर देखिए यदि हम क्या है 2 वर्ष पूर्व वर्तमान की निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये हो गया 2, क्योंकि हमने इसमें जोड़ दिया। ये आपका जो अनुपात निकला है ये वर्तमान का निकला है, ठीक है। इसे काट भी सकते हो, ठीक है। फिर से आपका 2:1 हो जाएगा, लेकिन हम काटेंगे नहीं इसको। फिर देखिए वर्तमान में पी की आयु आर की आयु की कितनी है? 3 गुनी है। ये आपको ऑलरेडी वर्तमान में दे रखा है। तो यहाँ से आप ऐसा कीजिए, इनका रेशियो निकाल लीजिए टी पी आर का, तीनों का। तो यहाँ पर देखिए टी और पी का अनुपात कितना दे रखा है? 4:2 हमने निकाला है, 4:2। और यहाँ पर पी और आर का जो अनुपात निकाला है कितना? 3:1। तो यहाँ से निकाल पाओगे टी अनुपात पी अनुपात आर, निकाल पाओगे? निकाल पाओगे। तो यहाँ पर देखिए गुणा कीजिए, 4×3 = 12, 4×3 = 12। ये निकला है टी का अनुपात, 3×2 = 6, ये निकला है पी का अनुपात, और 2×1 = 2, ये निकला है टी पी आर का। अब ये कट रहे हैं तो इसको काट दीजिए। तो यहाँ पर है 6 और 3 और 1, ये निकला है टी पी आर का अनुपात। ये आपका कब का? ये वर्तमान का है आपका। कब का है? वर्तमान का। अब यहाँ पर कह रहा है कि 5 साल में, 5 साल में मतलब है 5 साल के बाद पी की आयु 29 वर्ष हो जाएगी। तो देखिए पी की आयु कह रहा है, पी की आयु कितनी हो जाएगी 5 साल में? 29। 5 साल में कह रहा है तो 5 इसमें घटा दीजिए, कितना बचा है? 24। 5 हमने घटा दिया, कितना बचा? 24। अब यहाँ पर किसकी कह रहा है? पी की। तो पी का अनुपात यहाँ पर कितना है? पी का अनुपात देख पाओगे कितना है? 3 है। तो 3 से यहाँ पर डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। कितने डिवाइड करोगे यहाँ पर? कितना? 8। फिर यहाँ पर कह रहा है टी की वर्तमान आयु। तो टी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है यहाँ पर? 6। 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाए? 48। अभी आपका आंसर नहीं आया है, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमने 2 जोड़े थे, यहाँ पर 2 हम घटाएंगे इसमें से, तो क्या होगा? 46। 46 वर्ष आपका करेक्ट आंसर हो जाएगी टी की वर्तमान आयु। किस वाले ऑप्शन में? पहले वाले ऑप्शन में। पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे से उसी प्रकार संबंधित है, दूसरी संख्या पहली संबंधित है, छठी संख्या जो है पांचवी संबंधित है। तो यहाँ पर समझाने के लिए लिख लेते हैं 16:256। ये तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। डायरेक्ट क्या हो रहा है इसमें? स्क्वायर हो रहा है, देख पा रहे होंगे आप लोग, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पर 16 का वर्ग लिखा हुआ है, 19 का यहाँ पर वर्ग लिखा हुआ है, तो 21 का वर्ग कितना होता है? 441। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में है? पहले वाले ऑप्शन में। तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डिक्शनरी से। डिक्शनरी से क्वेश्चन आपका 100% एक क्वेश्चन मिलना ही मिलना है, ठीक है। तो यहाँ पर उस विकल्प का चयन कीजिए शब्द का और क्रम दिया गया है जिस क्रम में भी अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद होते हैं। देखिए जो अल्फ़ाबेट ABCD में या कह सकते हो अल्फ़ाबेट में मौजूद होते हैं उसी क्रम में लगाना होता है। डिक्शनरी का मतलब ही यही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 5 वर्ड दिए गए। 5 वर्ड में देखिए यहाँ पर सी है, पहले नंबर पहले वर्ड में देखोगे यहाँ पर सी है, फिर यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है और यहाँ भी सी है। पांचों वर्डों में सी मिला। हमें जब तक चेक करना जब तक हमें डिफरेंट अल्फ़ाबेट ना मिल जाए। तो देखिए यहाँ पर आर है, इसमें भी आर, दूसरे वाले में, तीसरे वाले वर्ड में यहाँ भी आर है और यहाँ भी आर है, यहाँ भी। अगला वाला चेक करोगे वर्ड यहाँ पर अल्फ़ाबेट, तो यहाँ पर देखिए ई, यहाँ भी ई, यहाँ भी ई और यहाँ भी ई और यहाँ भी ई। सभी में क्या मिला? हमें सेम ई मिला। अब हम चौथा अल्फ़ाबेट चेक करोगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर डी है, यहाँ पर ए है, तो हमें क्या मिलेगा? डिफरेंट मिल गए। पहले वाले वर्ड में डी मिला, फिर हमें ए मिला, फिर से हमें तीसरे में डी मिला, चौथे में डी मिला और पांचवें में डी मिला, ठीक है। तो देखिए अल्फ़ाबेट में क्या होता है? ABCD में डी पहले आता है कि ए पहले आता है? तो आप कहोगे ए पहले आता है, ठीक है। तो आपका किस में था? दूसरे वाले वर्ड में क्या था? ए था चौथे नंबर पे। तो आपका दूसरा इसमें तो नहीं है पहले नंबर पे, तो ये पहले आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन से करोगे तो यहाँ पर देखिए 5 और 4 है और यहाँ 5 3 है और 5 1 है। तो हम देखिए
पहले 5 और 4 को कंपेयर करेंगे। 5 और 4 को कंपेयर करोगे तो यहाँ पर देखिए चौथे वाले वर्ड में आई है और पांचवें वाले में ई है। तो इनमें से पहले कौन सा आएगा? आपका ई वाला है, क्योंकि ई पहले आता है EBCD या अल्फ़ाबेट में। ठीक है, ई आता है तो ई किस में था? आपके 5 में, तो 5 पहला आएगा। अब यहाँ पर देखिए 5 और 3 तीसरे वाले में था, इसमें चेक करिए तो यहाँ पर देखिए तीसरे वाले में आई है, तो ये तो आपका लास्ट में जाने वाला है। और पहले वाले में देखोगे यहाँ भी आई है, तो 2 के बाद 5 आएगा। ठीक है, जो कि आपके किसमें? तीनों ऑप्शनों में है। फिर देखिए अगला चेक करोगे तो हम 3 और 4 को चेक करेंगे। 3 और 4 को चेक करोगे तो देखिए यहाँ पर आई है तीसरे वाले वर्ड में, चौथे वाले वर्ड में यहाँ पर हमें क्या फिर से आई मिल गया। अब हम चेक दोनों में सेम मिला है तो हम अगला वाला चेक करेंगे, तो तीसरे वाले वर्ड में क्या मिला? हमें बी मिला। और चौथे वाले वर्ड में क्या मिल गया? टी मिल गया हमें। तो बी पहले आता है कि टी पहले आता है? तो बी पहले आता है EBCD में, क्योंकि ए और बी पहले आता है। ठीक है, टी बाद में आता है। तो आपका किस में मिला था हमें? बी तीसरे वाले में। तो 5 के बाद क्या आएगा? तीसरा आएगा। क्या आएगा? तीसरा आएगा। फिर इसके बाद देखिए अब बचे कौन से आपके? पहले और कौन सा बचा है? पहला और आपका बचा है चौथा। तो पहला चौथे में कंपेयर करोगे तो इनमें कौन सा आएगा? तो यहाँ पर देखिए आई और टी। अब यहाँ पर देखिए पहले वाले में यहाँ पर ओ है टी के बाद, और यहाँ पर टी के बाद ए है। तो ओ पहले आता है कि ए पहले आता है? ए पहले आता है, जो कि आप किसमें था? चौथे वाले। तो चौथा रहेगा, फिर आपका एक रहेगा। कभी कभी ऐसा होता है आपको सिर्फ एक अल्फ़ाबेट चेक करना होता है, आंसर मिल जाता है। कभी कभी पूरा चेक करना पड़ता है। तो ये रहेगा आपका किसमें है? आपके तीसरे वाले ऑप्शन में शायद, हाँ तीसरे वाले में। तो तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, अल्फ़ाबेट सीरीज दी गई है, इसको पूरा करना है। तो यहाँ पर आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा। तो समझाने के लिए लिख लेते हैं यू है, ये यू बी नहीं है, UCAEGG है, फिर MI और SK। तो यहाँ पर आप सिंपल से देख पा रहे हो यहाँ पर क्या हो रहा है? U 21 नंबर पे आता है और यहाँ पर ए आता है 1वें नंबर पे, 21 पे ये आता है। G 7वें नंबर पे आता है, M 13 पे आता है, और यहाँ पर क्या हो रहा है? U आता है 19 नंबर पे। तो आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर आप देख पा रहे होगे यहाँ पर +6 किया गया है, यहाँ भी +6 किया गया है, और यहाँ भी +6 किया गया है, और यहाँ भी +6 किया गया है। तो आगे भी हम +6 कर दोगे तो S 19 पे +6 करोगे कितना हो जाए? 25। 25 पे क्या बनता है? 22। तो 22 आपके सिर्फ दो ऑप्शन में, 2 ऑप्शन कट गए। अब हम अगला चेक करोगे तो यहाँ पर देखिए C जो है 3वें नंबर पे आता है, E 5वें नंबर पे आता है, G 7वें नंबर पे आता है शायद, हाँ। फिर I जो है वो 9वें नंबर पे आता है, और यहाँ पर क्या हो रहा है कि 11वें नंबर पे। तो यहाँ पर देख पाओगे क्या हो रहा है? +2 हो रहा है, यहाँ भी +2 हो रहा है, यहाँ भी +2 हो रहा है, और यहाँ भी +2 हो रहा है। ठीक है, तो आगे भी +2 कर दोगे तो 22 के बाद 11 में 2 जोड़ोगे 13, 13 में क्या बनता है? M। तो 22 के बाद M किस वाले ऑप्शन में है? चौथे वाले ऑप्शन में। तो चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए इतना टाइम ले रहा हूँ ना, तो आपका सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा आराम से एक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि दिए गए विकल्पों से उस संख्या का चयन करें जो श्रेणी के प्रश्न चिन्ह पर आ सकती है। तो यहाँ पर आपको ज्ञात करना है कि कौन सा नंबर आएगा। तो यहाँ पर समझाने के लिए लिख लेते हैं 16, 9, 27, 19, 76, 67, 335, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। तब आपको कोई यहाँ पर लॉजिक समझ में ना आए तो आप अंतर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए एक बात तो स्पष्ट यहाँ सीरीज में हो रही है कि यहाँ पर देखिए 93, 27, 9 36, और यहाँ पर 5 से गुणा किया गया है। अब आगे क्या हो रहा है? तो आप देखिए यहाँ पर प्लस कितना किया गया है कि माइनस किया गया -7, और यहाँ पर माइनस किया गया, हाँ -8 किया गया है, हाँ 8 किया गया है। और यहाँ पर माइनस कितना किया गया है? माइनस यहाँ पर 9 नहीं 9 होगा माइनस यहाँ पर, हाँ -9 होगा। -9 करोगे यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो रहा है? -10, -10 करोगे यहाँ पर तो 335 में से 10 जाए कितना आएगा? 325 आएगा ऑप्शन में, हाँ है। तो आपका तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जटिल का सरल से वही संबंधित है जो संकुचन का किससे संबंधित होगा। तो यहाँ पर देखिए जटिल का मतलब क्या होता है? कठोर होता है।
क्या होता है, कठोर होता है। और यहाँ पर कह रहा है सरल, तो कठोर का विलोम शब्द अपोजिट वर्ड क्या होता है, सरल होता है कठोर का, और जटिल का मीन्स क्या होता है, कठोर होता है। ठीक है, तो हमें ज्ञात करना है संकुचन। संकुचन का मतलब होता है सिकुड़ना। क्या होता है, संकुचन का मतलब होता है सिकुड़ना। जैसे कि स्प्रिंग होती है, हम दबाते हैं तो क्या होती है, संकुचन होती है। तो इसका अपोजिट या विलोम शब्द क्या होगा, प्रसार। क्या होगा, प्रसार या फैलना, इस प्रकार से होगा। तो प्रसार आपके जो कि तीसरे वाला ऑप्शन में दे रखा है, तो तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है श्लोक में। श्लोक से क्वेश्चन आपके 100% एग्जाम में आना ही आना है। ठीक है, इसमें क्या होता है, कथन दिए होते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाकर हम निष्कर्ष निकालते हैं, जो आपका आंसर होगा वो करेक्ट आंसर हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए कथन दे रखा है कि कुछ तारे ग्रह हैं। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कुछ तारे, तो कुछ का स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनता है, कुछ का स्ट्रक्चर बनता है इस प्रकार से, कुछ तारे क्या है, ग्रह है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है, कुछ ग्रह तारे का मतलब ये होता है कि जो तारे हैं, कुछ तारे जो हैं वो ग्रह हैं, और कुछ ग्रह क्या है, तारे हैं। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, दूसरा देखोगे यहाँ पर कुछ ग्रह क्या है, धूमकेतु है। कुछ ग्रह क्या है, धूमकेतु है। ठीक है, ये कहा गया अगला कथन। तो इस प्रकार का आपका स्ट्रक्चर बनेगा। अब हमें निष्कर्ष निकालना है। देखिए मैंने आपको बताया इसका मतलब क्या होता है, कुछ तारे ग्रह हैं और कुछ ग्रह धूमकेतु हैं, यानी कुछ तारे आपके क्या होंगे, धूमकेतु होंगे। ठीक है, ऐसा आपको फील करना है या समझना है। ठीक है, आपको हमेशा लाइफ से डिपेंड नहीं होना है, जो क्वेश्चन में कह रहा है उसी से लेके चलना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला निष्कर्ष क्या है, कुछ धूमकेतु ग्रह हैं। तो आप देखिए कुछ में स्ट्रक्चर आप चाहे ऐसा बना दीजिए, कह रहे कुछ ग्रह क्या है, धूमकेतु। जैसा कि यहाँ पर कुछ का स्ट्रक्चर ग्रह में आ रहा है, तो पहला वाला आपका निष्कर्ष सही हो जाएगा। दूसरा चेक करोगे तो यहाँ पर कह रहा है सभी तारे धूमकेतु है। देखिए जब भी आपसे कहे सभी तारे क्या है, धूमकेतु है, देखिए कुछ तारे आपके धूमकेतु हो सकते हैं लेकिन सभी नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते, तो क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कुछ तारे ग्रह हैं और कुछ ग्रह धूमकेतु है, यानी कुछ तारे क्या होंगे, धूमकेतु होंगे, लेकिन सभी नहीं हो सकते। कुछ के स्ट्रक्चर में कभी भी सभी नहीं आ सकता है, ऑल नहीं आ सकता है। तो आपका दूसरा वाला निष्कर्ष गलत हो जाएगा, पहला निष्कर्ष सही होगा। किस वाले ऑप्शन में, आपके सिर्फ केवल निष्कर्ष एक अनुसार करता है, तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ माइनस है। तो आपको कुछ नहीं करना, ये समीकरण दे रखा है, इनमें से बताना कौन सा आपका सही होगा। तो देखिए आप जल्दी कैसे कर सकते हो, तो देखिए यहाँ पर 18 से पूरा पूरा 54 डिवाइड हो जाएगा, पूरा पूरा विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर डी के स्थान पर क्या होना चाहिए, भाग का चिन्ह होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है। तो हम पहले पहला चेक करेंगे, फिर हम तीसरा चेक करेंगे, फिर दूसरा। आप एक छोड़ करोगे चेक, मतलब पहले कर लिया, फिर तीसरा, फिर आपको दूसरा, फिर चौथा, ऐसे चेक करोगे जल्दी आप फाइंड कर पाओगे। लेकिन पहला चेक जरूर करना है आपको, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ऑप्शन में आपको पहला ही ऑप्शन करेक्ट देता है। ठीक है, तो चलिए पहला चेक करोगे तो यहाँ पर लिखा 66, सी का अर्थ क्या है, गुणा, फिर 2, बी का अर्थ क्या है, बी का अर्थ क्या है, माइनस है, 54 भाग, डी का अर्थ क्या है, भाग है, 18 लिखा है 135। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये कट जाएगा, 18 54 गुणा करोगे कितना हो जाए, 6 दूनी 12 13, माइनस के 3 करोगे 135 होगा, नहीं होगा, ये कट जाएगा। अब हम तीसरा चेक करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि 5 से 45 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 45 डिवाइड 5, ठीक है, फिर सी का अर्थ क्या है, सी का अर्थ गुणा है, और 7 ए का अर्थ क्या है, प्लस है, और 14 क्या 77 हो जाएगा। चलिए करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 45 9 7 63 हो जाएगा, 63 प्लस 14 कितना होता है, 77, जैसा कि दे रखा है हमें, यानी हमारा तीसरा बालक जो क्वेश्चन है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आपको चेक करना है, पहला चेक करना, तीसरा चेक करना, फिर दूसरा, फिर चौथा। ऐसे चेक करोगे तो जल्दी आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जो दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थान पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। तो इस श्रृंखला को आपको देखिए ब्लैंक दिए गए, इनको भरना है और पूरा करना है। ठीक है, तो देखिए आप जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको देखना है पहला अल्फाबेट कौन सा है। तो यहाँ पर पी है, पी पे बाद यहाँ पर क्या ब्लैंक, तो आप पूरी श्रृंखला में देखिए पी कहाँ पर है, पी यहाँ पर है, पी के बाद यहाँ पर क्या एस है, तो यहाँ भी पहले स्थान पर क्या आ गया, ब्लैंक के स्थान पर एस आएगा, जो कि आपके इस वाले ऑप्शन में पहले नंबर पे एस नहीं है, तो ये कट जाएगा।
अब 3 ऑप्शन बचे, ऑप्शन को भी देखना है आपको, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए एस यहाँ पर है, एस के बाद यहाँ पर क्या ब्लैंक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एस के बाद क्या है, यहाँ पर आर है, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, दूसरे नंबर पे आर होना चाहिए, जो कि आपके दूसरे वाले ऑप्शन में यहाँ पर क्यू है, ये कट जाएगा। अब 2 ऑप्शन बचे। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पी से पहले यहाँ पर ब्लैंक और यहाँ भी पी के पहले क्या है ब्लैंक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, तो देखिए यहाँ पर पी है और यहाँ पर आर है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर तो आर आ जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ भी आर है। अब आर के बाद क्यू है यहाँ पर, जो यहाँ पर होगा अल्फ़ाबेट, वही अल्फ़ाबेट कहाँ पर होगा आपका यहाँ पर। तो आप देखिए लास्ट में दूसरे नंबर पे क्यू है, तो यहाँ भी क्यू है आपका, और इसमें भी क्यू है, और इसमें क्या है आपका, इसमें भी क्यू है, तो ये भी आपका क्या रहेगा क्यू है, और यहाँ भी एस है। लेकिन यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, थोड़ा सा चेंज, ये वाला कट जाएगा, चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाए, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्यू यहाँ भी है, क्यू यहाँ भी और क्यू यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पर एस है और यहाँ पर क्यू है, ये कट जाए, क्योंकि यहाँ पर दोनों सेम आना चाहिए लास्ट में दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे यहाँ पर क्यू आना चाहिए, तो आपको चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सही ढंग से निरूपित करेगा। तो देखिए यहाँ पर 3 वर्ड दिए गए, माता पिता और पुरुष, इनको वेन आरेख में दर्शाना है। तो यहाँ पर देखिए एक वर्ड देख पाओगे पुरुष और पिता, तो हमने देखिए एक सर्कल बनाया, ठीक है, इसको मान लिया हमने पुरुष, क्या मान लिया पुरुष, और पुरुष में कौन आ जाएगा आपका पिता आ जाएगा। तो पिता जो होंगे वो आपके किसके अंदर होंगे, पुरुष के अंदर, क्योंकि पिता जो वो क्या है पुरुष है, पुल्लिंग में आता है, और माता वो स्त्रीलिंग में आता है, तो ये जो गोला है इसको मान लिया हमने पिता, ठीक है, समझाने के लिए बता रहे हैं यहाँ पर। फिर देखिए माता जो है पुरुष में नहीं आएंगी, क्योंकि पुल्लिंग स्त्रीलिंग है, तो ये आपका स्ट्रक्चर रहेगा किसका, माता का। इस प्रकार का आपका स्ट्रक्चर बनेगा, जो कि किस वाले ऑप्शन में है आपके, इस बार का आपके तीसरे वाले ऑप्शन में, तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये आपका माता का है और ये आपका पुरुष का, पुरुष में आपका कौन आ जाएगा, पिता आ जाएगा, ठीक है, तो तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी निश्चित कूट भाषा में नोशन को ये लिखा जाता है, उसी भाषा में ब्यूटीफाई को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या लॉजिक होगा इसमें, समझाने के लिए लिख रहे हैं NOTION, नोशन को लिखा जाता है 13, 12 और कितना है 7, 18, 12 और 13। तो यहाँ पर क्या लॉजिक है, तो देखिए जब कोई लॉजिक समझ में ना आए तो आपको इनके अल्फ़ाबेट नंबर लिख लेना है, लेकिन आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ से N 14 पे आता है और यहाँ पर 13, यहाँ पर या तो -1 किया गया है या फिर इसका अपोजिट किया गया है, ये दोनों आपको लॉजिक लगाने हैं यहाँ पर। फिर देखिए O आता है 15 पे और यहाँ पर क्या हो गया L, यानी यहाँ पर O का अपोजिट क्या होता है L, क्योंकि 12 पे L आता है, M 13 पे आता है, G 7 पे आता है, 18 पे क्या आता है R आता है, और 12 पे क्या आता है, 12 पे आपका आता है क्या L आता है, और 13 पे M आता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे क्या हो रहा है कि N का अपोजिट M होता है, O का अपोजिट L होता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। T का अपोजिट क्या होता है, G होता है। I का अपोजिट क्या होता है, R होता है, जैसे कि यहाँ पर हो रहा है। O का अपोजिट यहाँ पर L होता है और N का अपोजिट क्या होता है, M होता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि इनके -1 नहीं किया गया, अपोजिट संख्या लिखी गई है, ठीक है। तो चलिए हमें ज्ञात करना है ब्यूटीफाई का, तो इसको मैट लेते हैं थोड़ा सा समझाने के लिए। तो ये हमें ज्ञात करना है ब्यूटीफाई का, तो लिख लेते हैं BEAUTIFY, हमें ब्यूटीफाई का ज्ञात करना है। तो देखिए बी का अपोजिट क्या होता है, बाई होता है। ई का अपोजिट क्या होता है, बी होता है। ऑप्शन चेक करते जाइए, जो कि यहाँ पर संख्या में दे रखे हैं, तो बाई आता है 25 नंबर पे, बी आता है 22वें नंबर पे। इतना ही चेक कीजिए, इतना से कुछ ऑप्शन कट जाएंगे, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 2 ऑप्शन बचे। तो हम क्या करेंगे लास्ट में, देखिए यहाँ पर 15 है और यहाँ पे 12 है, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, हम लास्ट वाला चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बाई आता है कितने पे, 25 नंबर पे, और बाई का उल्टा क्या होता है, बी होता है, और बी आता है 2वें नंबर पे। तो जैसे कि आज में 5 है, तो ये कट गया आपका, चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमें टाइम बचाना है एग्जाम में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राधा और गणेश की 3 बेटियां हैं,
तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्वेश्चन नहीं पढ़ना है रक्त संबंध से हो या फिर किसी क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, सिर्फ डायरेक्ट क्या करना है आपको सॉल्यूशन करना है, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने में क्या को टाइम लगेगा आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है गणेश राधा और गणेश की 3 बेटियां हैं, राधा और गणेश, यानी और का मतलब यहाँ पर इनकी शादी हो चुकी है, गणेश और राधा की 3 बेटियां हैं, ठीक है, मनोजा, तरुणी और सुषमा। तो यहाँ पर 3 बेटियां कर लेते हैं, ये हो गई आपकी मनोजा, मनोजा और एक कौन सी है तरुणी, तरुणी के बाद कौन सी है सुषमा, ठीक है, ये 3 इनकी बेटियां हैं, ठीक है, चाहे तो आप प्लस माइनस से भी दर्शा सकते हो यहाँ पर। फिर आगे क्या रहे तरुणी की शादी, तरुणी की शादी किस समय जय के साथ में, इनकी शादी हो चुकी है जय के साथ में, तो यहीं पे कर लेते हैं बगल में क्योंकि हमने जगह नहीं छोड़ी है, यहाँ पर इनका जय शादी हो चुकी है। फिर यहाँ पर कह रहे सुषमा की शादी अभय के साथ में, इनकी शादी अभय के साथ में हुई, अभय को शॉर्टकट में ए मान लेते क्योंकि यहाँ बनेगा नहीं, ठीक है। फिर यहाँ पर कह रहे गणेश का तीसरा दामाद कौन सा है अखिलेश है, यानी आपका जो तीसरा दामाद होगा कौन होगा मनोजा का पति होगा। अखिलेश को अखिलेश लिख देते हैं क्योंकि पहले से हमने ऑलरेडी यहाँ पर एक ए बना दिया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अभय लिखा था हमने। फिर यहाँ पर क्या रहा है कि अखिलेश के 2 बच्चे हैं पीयूष और रानी, तो यहाँ पर एक पुत्र और एक पुत्री है, तो यहाँ पर एक कौन सा पीयूष, पीयूष 2 बच्चे हैं, तो यानी इनकी बहन को कौन होगी रानी होगी पीयूष की, ठीक है। फिर आगे क्या रहा है कि जय की 2 बेटियां ऋचा और नेहा, इनकी भी 2 बेटियां हैं, कौन सी, एक हो गई आपकी ऋचा, ऋचा और एक कौन सी है नेहा, काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर बन रहा है आपका, ठीक है। फिर यहाँ पर कह रहा है मृदुल अभय का एक लौता बेटा है, कह रहा है मृदुल जो है अभय का एक लौता बेटा है, तो इनकी एक सिर्फ एक ही बेटा है मृदुल, ठीक है, मृदुल एक बेटा है किसका अभय का, एक लौता बेटा है। फिर यहाँ पर कह रहा है राधा का रानी से किस प्रकार संबंधित है, तो राधा कहाँ पर, राधा ये है, ठीक है, कह रहा है रानी से, रानी कहाँ पर है, तो रानी ये है, ठीक है। तो देखिए इनकी 3 बेटियां हैं, तो राधा कौन होंगी, ये इनकी नानी होंगी, कौन होगी नानी। देखिए हमेशा हम सा से का की ओर जाते हैं, तो से कौन है, से यहाँ पर रानी है, हम किसको देखेंगे राधा, यानी का को देखेंगे यहाँ पर इस प्रकार से देखेंगे। तो देखिए ये कौन है, ये इनकी मम्मी है, ठीक है, मनोजा, अखिलेश पिताजी हैं, ये इनकी बुआ जी हैं, ये भी बुआ जी हैं, ठीक है, तो ये कौन होगी नानी होगी। तो नानी किस वाले ऑप्शन में है आपकी, चौथे वाले ऑप्शन में, तो चौथा वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 मित्र ABCDF एक सीधी क्षैतिज पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। तो मैंने बताया आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन है क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने में 1 मिनट का टाइम ले जाएगा, डायरेक्ट सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे रक्त संबंध से क्वेश्चन आ जाए या फिर पजल से क्वेश्चन आए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या 6 मित्र हैं, कह रहा उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं, तो ये हो जाएगा आपका राइट यानी दायां, और ये हो जाएगा आपका लेफ्ट यानी बायां। 6 व्यक्ति हैं। फिर यहाँ पर कह रहे हैं F और C के बीच में, F और C के बीच में कौन बैठा है, B बैठा है। फिर आगे क्या कह रहा है, C के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, E बैठा है। तो 1 2 और तीसरा E यहाँ पर बैठा है, ठीक है, तीसरे स्थान पर बैठा है। E के बाईं ओर ठीक बगल में D बैठा है, तो D कहाँ बैठा है, ठीक बाईं ओर, तो E का बाईं ओर कौन होगा, ये होगा, और C का दाईं ओर ये वाला होगा, ठीक है। फिर आगे क्या रहे कि B के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। देखिए 5 लोग तो यहाँ पर बैठ गए, अब बचा कौन सा आपका A बचा है, A आपका इधर बैठ जाएगा क्योंकि 6 लोग थे, ठीक है। फिर क्या कह रहा है B के दाईं ओर, तो B कहाँ पर है, B यहाँ पर, B का दाईं ओर दूसरे स्थान पर ये कौन बैठा है दूसरे स्थान पर, पहला ये होगा, दूसरा ए बैठा है दूसरे स्थान, ए आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में, पहले वाले ऑप्शन में, तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी विशिष्ट कूट भाषा में एब्स्ट्रैक्ट को ये लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में इंस्ट्रक्ट को क्या लिखा जाएगा। तो सर चलिए समझाने के लिए क्या लॉजिक इसमें लिख लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट को क्या लिखा जाता है, एब्स्ट्रैक्ट को लिखा जाता है आई बाई और बाई BDE और यू ये लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक आता है 1वें नंबर पे, आई आता है 9वें नंबर पे, तो यहाँ पर क्या हो रहा है +8 हो रहा है। बी आता है 2वें नंबर पे और आई आता है 9वें नंबर +7 हो रहा है। आगे भी यहाँ प्लस क्या हो रहा है +6 हो रहा है,
और यहाँ भी +5 हो रहा है, और यहाँ पे प्लस क्या हो रहा है 4 हो रहा है, और यहाँ पे +3 हो रहा है, और यहाँ पे 2 हो रहा है, और यहाँ पर 1। यानी क्या हो रहा है, पहले +8 +7 +6 ये चीज़ें हो रही हैं सभी तक, ठीक है, सभी अंकों में। तो हमें ज्ञात करना है स्टैक का। हमें लॉजिक पता लग गया तो हम ज्ञात कर पाएंगे किसका, स्टैक का। स्टैक का ज्ञात करना है तो TINCT ज्ञात करना है। तो देखिए आई 9वें नंबर पे आता है, +8 करोगे कितना हो जाएगा 17। 17 पे क्या बनता है Q, 2 ऑप्शन कट गए यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर O है। अब यहाँ पर देखिए N में हम +7 करोगे तो कितना U 21 हो जाएगा। U 21 पे बनता है आपका, जो कि 200 ऑप्शन में। तो यहाँ पर देखिए डैड क्या करोगे आप, इसमें थोड़ा सा ऑप्शन में टाइप करने में गलत हो गया तो यहाँ पे मिस्टेक कर लेना, ठीक है। इसको हम हटा देते हैं ऑप्शन को, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में थोड़ा सा गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऐसा आता है 19 नंबर +6 करोगे 25 पे क्या बनता है 22। T20 बनता है +5 करोगे 22, 25 पे आता है, ठीक है। तो आई 9वें नंबर +4 करोगे क्या हो जाएगा 13। 13 पे क्या बनता है M बनता है। N 14 नंबर पे आता है और +3 करोगे तो 17। 17 पे क्या बनता है Q बनता है, ठीक है। C आता है कितने नंबर पे, 3वें नंबर +2 करोगे 5 हो जाएगा। T20 पे आता है कितना +1 करोगे U। ये रहेगा आपका आंसर, ठीक है, जो कि ऑप्शन में गलत दे रखा था दोनों ऑप्शन में यहाँ पर, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर होगा, टाइप करने में गलत हो गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि दिए गए कागज के एक टुकड़े को मोड़कर काटा जाता है, काटने के बाद वह आकृति खोलेंगे तो कैसी दिखाई देगी। पेपर कटिंग से क्वेश्चन है, तो पेपर कटिंग से क्वेश्चन भी आते हैं आपके 100% हर सेट में आपको मिलना ही मिलना है, ठीक है। तो देखिए आपके एक ट्रायंगल में यहाँ पर एक त्रिभुज बना हुआ है इस प्रकार से, और यहाँ पर 2 बॉक्स बने हुए हैं इस प्रकार से, ठीक है। यानी क्या बना हुआ, आयत बना हुआ है, ठीक है। तो यह आकृति पलटेगी तो यहाँ भी आपका क्या बनेगा, ये ट्रायंगल बनेगा, जो कि इसमें नहीं कट जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए इसमें भी नहीं है, क्या नहीं है इसमें, देखिए 2 बॉक्स है, 2 बॉक्स आपके इधर भी बनेगी जो कि नहीं है। अब यहाँ पर देखिए इसमें नहीं है, देखिए ये भी नहीं है। आपको कौन बचे हैं, अब ये आपके ये पहला वाला ऑप्शन बचे हैं, पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए तीसरा पद उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से। तो इसमें क्या लॉजिक हो रहा है, तो देखिए यहाँ पर जो पहला जो वर्ड लिखा हुआ है इससे संबंधित है, तो यहाँ पर इसका पहले लॉजिक पता कर लेते हैं क्या हो रहा है। इसमें METH समझाने के लिए लिख रहे हैं, तो यहाँ पर मेथड को लिखा जाता है OIZPY और यहाँ लास्ट में क्या है PA। तो यहाँ पर क्या लॉजिक है, तो देखिए यहाँ पर +2 हो रहा है, फिर E आता है 5वें नंबर पे, और यहाँ पर I आता है 9वें, प्लस कितना हो रहा है 4 हो रहा है, प्लस इसमें 6 हो रहा है देख पाओगे, और आगे प्लस क्या हो रहा है 8 हो रहा है, और यहाँ पर कितना हो रहा है O 15 पे आता है और बाई 25 पे आता है, तो +10 हो रहा है इसमें बाई में। और यहाँ पर D आता है 4वें नंबर पे, और इसमें क्या हो रहा है +12 हो रहा है, कितना हो रहा है +12। तो पहले +2 4 6 8 10 12 इस प्रकार से आपका सीरीज चल रहा है, ठीक है। तो हमें ज्ञात करना नॉर्मल का। तो नॉर्मल में देखिए पहला अंक क्या है N है, N में 14 नंबर पे आता है, +2 करोगे तो क्या बन जाएगा P बन जाएगा, जो कि आपकी इस ऑप्शन में नहीं है, चौथे वाले में। अब 3 ऑप्शन बचे। अब यहाँ पर देखिए O आता है 15 पे आता है, +4 करोगे 19, 19 पे क्या बनता है S बनता है, इसमें देखिए कटेगा, इसमें X है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों ऑप्शन में कहाँ तक सेम है, तो यहाँ भी सेम है। अब चौथा वाला चेक करोगे तो इसमें क्या +8 होना चाहिए, तो M आता है 13 पे 8 करोगे कितना है हो जाएगा 21, 21 पे क्या बनता है U, जो कि आपके पहले वाले ऑप्शन में नहीं है, तो दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पासा से। एक ही पासा के 2 अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं जिनके फलकों पर 1 से 6 तक की संख्याएं लिखी हुई है। उस संख्या का चयन करें जो 6 के फलक की विपरीत होगा। आपको ज्ञात करना है 6 के अपोजिट कौन सी संख्या होगी। तो आप देखिए दोनों वाले पासाओं में 2 पासा दिए गए, इन 2 पासाओं में देखिए कौन सा नंबर सेम है। तो देखिए यहाँ पर 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, तो 3 यहाँ पर इस प्रकार से लिख लीजिए, और दोनों पासाओं को एक डायरेक्शन में या क्लोज बाई या एंटी क्लोज बाई। क्लोज बाई का मतलब होता है दक्षिणावर्त, घड़ी की दिशा में। तो यहाँ पर देखिए घड़ी की दिशा में घुमाओगे दूसरे वाले पासा को, क्या मिलेगा 2 मिलेगा, फिर इसके बाद क्या मिलेगा हमें 5 मिलेगा, 5 लिख दिया। और यहाँ पर देखिए दूसरे वाले पासा को हमने दक्षिणावर्त क्लोज वाइज घुमाया है, घड़ी की दिशा में घुमाया है, तो पहले वाले पासा को
3 नंबर से घुमाएंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या मिलेगा, हमें 1 मिलेगा, 1 यहाँ पर लिखना है। 1 के बाद क्या मिला, 4 मिला, तो 4 लिख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर 4 के अपोजिट क्या मिला है, 5 मिला है। 1 के अपोजिट यहाँ पर 2 मिला है। अब बचे कौन कौन संख्या यहाँ पर, देखिए 1 से 6 तक थी, 1 2 3 4 5 और 6 थी। तो यहाँ पर ये तो आपके हो गए यहाँ तक हो गए। अब बचे कौन से, 3 और 6 बचा है। तो 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। किस वाले ऑप्शन में है, चौथे वाले ऑप्शन, चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए या चयन करें जिसमें नीचे दी गई आकृति संयत है, यानी ये वाली आकृति किस वाले ऑप्शन में छुपी हुई है, ये आपको ज्ञात करना है। तो ऑप्शन देखिए, पहले वाले ऑप्शन में क्या छिपी हुई है, तो आप देखिए गौर से देखोगे तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से ये बॉक्स बन रहा है, फिर इस प्रकार से, और यहाँ पर जो रंगीच है इसके बाद यहाँ पर तुरंत बॉक्स बना हुआ है, फिर यहाँ पर डंडी फ्री है। तो पहला वाला ऑप्शन में बन रही है। आप देखिए और दूसरे ऑप्शन में बन रही है, ये तो उल्टा है, ये तो बनेगा नहीं, इसमें भी नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या नहीं है, गोल बिंदी नहीं है, ये नहीं बनेगा, इसमें नहीं। तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। देखिए यहाँ पर हमने 25 क्वेश्चन कराए हैं, तो आपका कितना क्वेश्चन रहा है, ऑप्शन में से कितने करेक्ट क्वेश्चन है वो आप कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। और ऐसे ही आपको मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे। जीडी की वैकेंसी जो है वो आपकी 45,000 हो गई है अब, ठीक है। पहले कितनी थी, 24,369 ये थी, ठीक है। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक कीजिएगा, ठीक है। देखिए वीडियो को यानी क्वेश्चनों को टाइप करने में और पीडीएफ बनाने में बहुत काफ़ी समय लगता है, ठीक है। टाइप करने में, हिंदी टाइप करने में काफ़ी समय लगता है, बाकी आकृति इनको तो बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, ठीक है। तो इतनी मेहनत करता हूँ, तो आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, लाइक कर दीजिएगा प्लीज़, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।